हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल आई इवॉल्व टैरो। आज की हमारी रीडिंग है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। इसके लिए वी हैव 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। मैं फ्लिप करती हूँ एंड यू कैन सिलेक्ट योर कार्ड अकॉर्डिंगली। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव नेटवर्कर। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव गाइड, and for pile number 3 we have victim. ओके, सो आप इंट्यूटिवली अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी फर्स्ट थॉट में यू फील लाइक अ पुल टुवर्ड्स दैट कार्ड, उसी कार्ड को पिक कीजिए। ओके, बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, जस्ट गो फॉर व्हाट योर हार्ट सेज। एंड अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, देन वी ऑल्सो हैव डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पाइल। सो यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट की है, नेटवर्क और कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी विल पुल 3 कार्ड्स। प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज देना चाहती है? वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड गिरा, सो आई एम गोइंग टू टेक इट। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये रिवर्स में आया है। ओके, वी हैव 2 4s हियर। End of the deck we have King of Swords. Okay, so pile number 1. So the message is very clear here, okay? With the 4 of Pentacles and 4 of Swords, मुझे लग रहा है कि आपने अभी पास्ट में मे बी फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था, एंड उसके पीछे भी एक रीज़न था, एंड आई वुड लाइक टू से इट एज समथिंग, एक डिवाइन प्लान था आपके लिए। ओके, somewhere I think you have gone through a lot of heartbreak. ये रोमांटिकली भी हो सकता है एंड कुछ और भी हो सकता है जिनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड समवेयर यू लॉस्ट स्ट्रेंथ, समवेयर आई थिंक यू आइसोलेटेड योर सेल्फ, एंड उसका रीजन था हीलिंग। विद द किंग ऑफ कप्स आई रियली फील कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग भी हुई है। यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन योर सेल्फ, आपने बहुत ज़्यादा डीपर हीलिंग की है, एंड नाउ अब आप तैयार हो टू फेस द वर्ल्ड अगेन। ओके, मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है, एंड आपने ये सब चीज़ें बहुत अपने तक रखी है। ओके, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस, दैट यू हैड गॉन थ्रू सो मच ऑफ पेनफुल थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू वर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर हीलिंग। और ये ज़्यादा करके मुझे इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग लग रही है यहाँ पर। फिजिकली आई थिंक यू वर क्वाइट फिट, इतनी कुछ इश्यूज नहीं थे आपके बॉडी में, फिजिकली इतने प्रॉब्लम नहीं थे, बट समवेयर यू न्यू कि अब ये जो आप बैगेज लेकर चल रहे हो उसके साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। ओके, एंड दैट्स द रीजन यू काइंड ऑफ पुल्ड बैक। आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी कर लिया है। इन द पास्ट यू वर नॉट मीटिंग मच पीपल, बट नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ यू आर रेडी. Now you're ready to go out in the world and face the world with this new energy. आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा I would say इतनी क्लियर हो गई है कि now you will actually enjoy meeting people. Okay, एंड आपने नेटवर्कर का कार्ड सिलेक्ट किया है, राइट? तो यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रही है कि now you need to start networking because now you're ready. आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हो and now you're ready for the networking. सो या गो आउट, मीट पीपल, नेटवर्किंग कीजिए, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, मे बी
वट एवर यू हैव गॉन थ्रू एंड आप इससे कैसे निकले हो, इसके थ्रू भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन and by creating an awareness, okay, in the society or in your circle. So जब भी आपको लगे कि किसी को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, you have figured out अब इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, इनसे कैसे हील करना है. सो या यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि whenever you see anyone जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ओके, go ahead and help that person. ये आप प्रोफेशनली भी कर सकते हो, या फिर इफ यू सी दैट समवन रिक्वायर्स इट, गो अहेड एंड हेल्प. कोशिश जरूर कीजिए. एंड आई सी अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी. आप अब इस प्रेजेंट मोमेंट में जो एनर्जी में हो, इट इज अ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी एंड वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, बिकॉज आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है, इट इज पर्पल कलर एंड इट लिटरली शोज क्राउन चक्रा. ओके, क्राउन चक्रा का ये कलर है. सो आई फील आपने बहुत अपने हर चक्रा के ऊपर काम किया है एंड यू हैव रियली हील्ड योरसेल्फ अ लॉट एंड यू हैव रीच्ड दिस हायर फ्रीक्वेंसी. तो अभी आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, इट्स ब्यूटिफुल. ओके, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक अब आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो. यू रियली हैव दिस एनर्जी एंड मुझे लग रहा है ये आपको ये फीलिंग भी आएगी हेल्प करने की लोगों को. सो या जस्ट गो अहेड विद इट. With the Four of Swords reverse भी यही दिखा रहा है कि now you have come out of all these things and you're very very clear, emotionally and mentally. बहुत ज़्यादा clarity है आपके अंदर and I feel life में अब आपको आगे बढ़ना बहुत easy हो जाएगा because right now आपकी जो energy है, it's an energy of flow. तो आप बहुत easily flow करोगे अपनी life में and जो भी obstacles आए, कुछ भी आए, you will face it because you have so much of wisdom now within you. Okay, अब बहुत अच्छे से navigate कर लोगे अपनी life को and अपनी problems को भी. And I think आप बहुत ज़्यादा flexible भी हो अभी. मुझे लग रहा है आपने जो सीखा है इसके वजह से you have become very very flexible and yeah, your attitude will be like जो भी हो जाए I have to find my way out of it and you will. बहुत लोग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप meditate भी करते हो. Okay, सो कंटिन्यू विद दैट. मैसेज ये भी है कि वट एवर यू आर वर्किंग स्पिरिचुअली, आप जो कर रहे हो उसे करते रहिए. एंड मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि लाइफ विल बी ईजी फॉर यू फ्रॉम नाउ. ओके, पहले आपको लगता होगा लाइफ इज सो डिफिकल्ट, बट नाउ यू विल फील कि लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी ईजी फॉर यू नाउ. एंड नाउ यू विल मेक लाइफ हैपन. यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम. ओके, पाइल नंबर 1, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है. सो श्योरली यू शुड शेयर इट. ओके, प्लीज शेयर योर विजडम. एंड आपकी एनर्जीज काफ़ी स्टेबल भी है अभी, वेरी वेरी स्टेबल. एंड आई फील आपका फाउंडेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है. सो अब कुछ भी प्रॉब्लम्स आए वो अब आपको हिला नहीं पाएगी. ओके, सो नाउ लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड. One card from this deck. What is the message for pile number 1? Okay, we have surrender. End of the deck, we have extreme. Okay, one more card from this deck. Okay, we have Emerald Tablet Activation, Cosmic Ordering, Divine Alchemy, Conscious Manifestation. And end of the deck, we have Anunnaki Light Codes, Energy Shift, New Information, End of a Cycle. तो मुझे यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है, इन द पास्ट जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज चल रही थी आपकी लाइफ में, समवेयर यू हैड सरेंडर्ड टू द फियर्स. ओके, टू द डेविल ऑफ दिस फेयरफुल एनर्जी, आई वुड से, या फिर एक फेयरफुल एनर्जी को आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था एंड यू वर लिविंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फेयर. जो भी डिसीजन लेते थे आप बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड लेते थे. बट नाउ एक कंप्लीट शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है. आई सी अ कंप्लीट शिफ्ट जब आप डिवाइन की तरफ मुड़ रहे हो एंड यू आर सरेंडरिंग कंप्लीटली टू डिवाइन. अब आपका फेथ completely 100% towards divine है कि whatever happened, now you understand कि वो क्यों हुआ.
and how you had to work through all of that things and learn your lessons. तो अब आपका फेथ डिवाइन पर इतना बढ़ गया है कि अगर कुछ आ भी गया यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट एंड दे विल गाइड यू. और यूनिवर्स भी आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि दे आर विथ यू. तो अब यू जस्ट नीड टू आस्क. मुझे यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज ये लग रहा है कि यू जस्ट नीड टू टॉक टू यूनिवर्स, टॉक टू गॉड. और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए एंड टेल देम टू शो द पाथ, ओके, विथ कंप्लीट फेथ. और वो पूरा सरेंडर कर दीजिए उस चीज को एंड यू विल फाइंड योर वे, यू विल फाइंड योर आंसर्स. चाहे वो कुछ भी हो, ओके, यू विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट. मुझे लग रहा है मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. हो सकता है कि आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, आपका मून वीक हो सकता है एंड इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके माइंड और इमोशंस को स्टेबल रखेगा. ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो आपको वापस उस पास्ट वाली एनर्जी की तरफ नहीं मुड़ना है, सिर्फ डिवाइन की तरफ ही देखना है अब. दैट्स इट. एंड मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका फेथ इतना बढ़ रहा है यूनिवर्स में. यू सी दिस कार्ड, ये लिटरली इट्स लाइक इसने ना अपनी झोली आगे रख दी है डिवाइन की तरफ. इसको इतना ट्रस्ट है डिवाइन पे कि आप मेरी झोली में, आप मेरी लाइफ में जो भी डालोगे, इट विल बी फॉर माई हाईएस्ट गुड एंड यू आर इन दिस रिसीविंग मोड. चाहे कुछ भी हो, अच्छा बुरा व्हाटएवर, नाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ का पार्ट अच्छा एंड बुरा. ओके, हैप्पीनेस एंड पेन दोनों ही लाइफ का पार्ट है एंड यू आर रेडी टू रिसीव नो मैटर व्हाट इट इज. पहले आप बहुत ज्यादा फियर में होते होंगे, बट नाउ यू आर नॉट. यू हैव कंप्लीट फेथ ओवर डिवाइन. एंड देन वी हैव एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन. सो पाइल नंबर 1, आप अब इतने अवेयर हो सब चीज़ों को लेकर, एनर्जीज को लेकर. यू हैव सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस. ओके, आप जो भी मांग रहे हो, जो भी सोच रहे हो, यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट. एंड यहाँ पर आप कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ओके, विथ अ लॉट ऑफ डिवाइन विजडम एंड कॉस्मिक ऑर्डरिंग. सो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, कॉस्मिक ऑर्डरिंग. सो यस, आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि नाउ यू आर वेरी वेरी अवेयर. सो जो भी आप सोचो, जो भी आप चाहो, जो भी आप विश कर रहे हो, बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज वो सब बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड बी ओपन टू रिसीविंग. मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज रिसीविंग मोड पर ही लग रही है. सिंस यू आर सो ओपन टू रिसीविंग एंड यू आर अवेयर, सो नाउ यू विल नो कि यूनिवर्स क्या चाहता है कि आप क्या करें आगे लाइफ में. वॉट इज इट दैट यू नीड टू डू, वॉट इज योर पर्पस, क्या काम करना है आपको प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में, या फिर फॉर योर सोल सेटिस्फैक्शन भी आपको क्या करना है. नाउ यू विल नो, बट यू जस्ट नीड टू लिसन. You need to listen and you need to start working on it, क्योंकि आपकी चैनल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है अभी. सो यस, यू विल रिसीव द गाइडेंस कि आपको क्या करना है एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड डिवाइन एल्केमी, मुझे ये भी लग रहा है कि यू हैव लर्न टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू विजडम. सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी. ओके, व्हाटएवर यू हैव लर्न टिल नाउ, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा और हायर फ्रीक्वेंसी पे जाओगे इन फ्यूचर, मुझे लग रहा है. एंड डेफिनेटली ये जो साइकिल था आपका पास्ट का, इट इज एंडिंग. ओके, एंड अ न्यू फ्रेश स्टार्ट इज हियर. यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये साइकिल खत्म हो चुका है, ओके, आपके पास्ट का, एंड समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन. ओके, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आप सीख रहे हो कुछ नया, सो एक्ट on it and apply it. उसे अप्लाई करना मत भूलिएगा. और एक मैसेज ये आ रहा है, लव योर सेल्फ. ओके, लव योर सेल्फ. एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि आप कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हो. ओके, यू आर वेरी सेंटर्ड इन योर एनर्जीज. ओके, यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड इन योर एनर्जीज. सो यस, अभी हम और 2 कार्ड्स निकालेंगे इस रीडिंग के लिए. दीज विल बी द लास्ट कार्ड्स. ओके,
one card from each deck. Please give me message for pile number 1. Okay. Please give me message for pile number 1. Universe, pile number 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? Okay. We have happy, wonderful card. End of the deck we have here and now. Okay, one card from this deck. Universe क्या मैसेज देना चाहती है for pile number 1? We have Vrinda Devi, goddess of devotion, and end of the deck we have Ardhanarishwar. So yes, universe आपको कह रही है कि lot of happiness and beauty is coming in your life. Okay, pile number 1. बहुत ज़्यादा खुशियाँ, I would also say miracles, beauty आपकी लाइफ में आ रहा है. Okay, and this happiness is soul happiness. Okay, जो मैं यहाँ पर feel कर रही हूँ, this is literally your soul shining and being happy. Okay, and you are carrying a lot of beauty within you. आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी अपने अंदर, अपनी सोल के अंदर कैरी कर रहे हो. एंड नाउ आई थिंक नाउ दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड. ओके, आपकी जो सोल ब्यूटी है अब लोगों को दिखना शुरू होगी, आई फील. एंड आई ऑल्सो फील यू आर गोइंग टू शाइन. ओके, यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू बिकम अ स्टार in your close circle, in your friend circle, or in your family. You are the star. And yeah, we have goddess of devotion, and ये exactly आया है king of cups के नीचे. And if you remember, मैंने आपको कहा था कि don't stop meditating. जो भी आप spiritually कर रहे हो, whether it's chanting, in whatever way you're connecting to God, उसे बंद मत कीजिएगा, because we have Vrinda Devi, goddess of devotion. So आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो डिवाइन से कनेक्टेड रहने के लिए, उसे बंद मत कीजिएगा. ओके, because you need to continue that. You are going to see a lot of blessings in your life. आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा blessings मुझे यहाँ पर लग रही है. ओके, जो आने वाली है. एंड इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप spiritually कर रहे हो, don't stop it. Oh, these are the blessings. Residence in a holy place, proximity to natural beauty, devotion to Krishna or Vishnu, physical health and well-being. So yeah, ये सब ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आ सकती है. बट वॉट आई फील हियर इज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए. जहाँ पर ट्रीज है, प्लांट्स है, यहाँ पर ओशन या पानी है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, सो दैट आपकी एनर्जीज डिम ना हो. मुझे यहाँ पर लग रहा है. ओके, सो दैट इट कीप्स रेडिएटिंग एंड इट कीप्स ग्रोइंग समवेयर. ये मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड बी डिवोटेड टू डिवाइन in whatever way you are doing it. Okay, और ग्राउंडिंग भी कीजिए. मुझे आपके लिए लग रहा है कि you should also practice grounding. Okay, उसे मत भूलेगा. If you are doing anything spiritually, grounding is very very important. So yeah, go out in nature and अगर आप किसी गार्डन में हो या फिर बीच पर हो, then for some time just remove your footwear and just let your feet touch the ground. Let it touch Mother Earth. Because that will keep you grounded. ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हमारी एनर्जी ग्राउंडेड रहती है. एंड इफ़ यू लाइक फीडिंग बर्ड्स, ओके, तो वो भी कीजिए. मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर. एंड इफ़ यू कैन प्लांट सम ट्रीज, दैट विल बी ग्रेट. एंड ऑल्सो अगर आप फिशेस को अगर कुछ खिला सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट. अगर आपका मन कर रहा है, देन या डू इट. So yes, pile number 1, a lot of blessings and a beautiful life ahead is coming for you. Okay, यूनिवर्स का यही मैसेज है. बहुत अच्छे कार्ड्स निकले आपके. So whatever painful cycle was, वो आपकी खत्म हो गई है and a fresh start is coming जो बहुत ही beautiful होने वाली है. So yes, I wish you all the very best. Pile number 1, be happy, be joyful. अपनी गिफ्ट, अपनी wisdom लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. So yeah, that's it. आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय करी हो. एंड अगर कुछ रेजोनेट हुआ है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट हो रहे हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय, थैंक यू.
सो वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम आपके लिए यहाँ पर। प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव एम्परर। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। Okay, we have Empress. Oh wow, we have Emperor and Empress. This is kind of a couple card. One more card. We have Hermit. End of the deck, we have Judgment card. Oh my god. If you can see both the cards, okay, Guide and Hermit, these are like similar cards and दोनों ने lantern हाथ में पकड़ा हुआ है. Okay, यहाँ पे it's Hermit and यहाँ पर it's Guide. Wow. So pile number 2, I feel आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, okay? And ये सिर्फ internally नहीं है. When I say internally, it means spiritually या अपने soul के ऊपर, okay? It's not just internal but it's external also. External मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि dealing with people, dealing with life, dealing with your work, everything. आपने ये सभी चीज़ें की है. And now you have reached a point where आपकी खुद की जो energies है, जो masculine and feminine energy है, that is very very balanced. मुझे यहाँ पर लग रहा है कि majority of the people in this group, आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की है एंड बहुत ज़्यादा शैडो वर्क भी किया है. मुझे लिटरली यहाँ पर लग रहा है शैडो वर्क आप लोगों ने किया ही किया है. एंड इफ दैट्स द केस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड नाउ योर फाउंडेशन इज सो स्ट्रॉन्ग. आपने अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है. ओके, पाइल नंबर 2, you have a lot of wisdom, lots and lots of wisdom. If you see both the cards, Emperor and Empress, दोनों ही एक सीट पर बैठे हैं, दोनों एक पोजीशन में है. ओके, and this is the energy that you are carrying. Okay, so अभी आपके अंदर energies ऐसी है कि आप जो भी करोगे, right, whatever it is, उसका फाउंडेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो चीज है, whether you are currently doing या आप नई शुरू कर रहे हो, ये आगे जाकर बहुत ही सक्सेसफुल होगी. ओके, एंड ये आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, और इफ यू आर स्टार्टिंग स्पेशली समथिंग स्पिरिचुअली अभी, ओके, अभी रिसेंटली आपने शुरू किया है या फिर आप कर रहे हो, देन आगे इट हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. ये बहुत, आई वुड से, बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा. ओके, इट इज गोइंग टू फ्लरिश अ लॉट बिकॉज वी हैव द एम्परर्स कार्ड हियर. दिस इज लाइक यहाँ पर आपका डिवाइन से कनेक्शन भी है. यू हैव दैट विजडम बट यू ऑल्सो हैव दैट एनर्जी, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो 3D वर्ल्ड में आपको एक्शन लेकर कैसे उसे मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, कैसे 3D वर्ल्ड में लेके आना है मटीरियलिस्टिकली. यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन यू एंड आपको पता है वो कैसे करना है. यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव वर्कड. आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है. ओके, बहुत बहुत ज्यादा. एंड मुझे ये लग रहा है कि इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस सम काइंड ऑफ वर्क, ओके, तो अभी तक आपका फोकस हैज बीन बिल्डिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फ्यूचर में आई सी इट ग्रोइंग. ओके, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा ड्यू टू योर हार्ड वर्क एंड द विजडम एंड द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट यू आर कैरिंग. एक स्टेबिलिटी मुझे फ्यूचर में दिख रही है यहाँ पर डेफिनेटली. एंड इफ यू सी बोथ द कार्ड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, वेरी वेरी सिमिलर कार्ड्स, दोनों ही लैंटर्न होल्ड कर रहे हैं. ओके, एंड बोथ कार्ड्स एक्चुअली शो विजडम. बट इफ यू सी दिस कार्ड, ये जो कार्ड है, ये समवेयर लैंटर्न है, बट ये कहीं ना कहीं इसका फोकस इज इंटरनल मोर. ओके, राइट. एंड यहाँ पर आप देखोगे एंड इसकी आंखें भी बंद है. एंड इफ यू सी दिस,
इसकी आंखें खुली है। ओके, सो अभी आपको क्या कहा जा रहा है कि ये वर्क तो आपने बहुत ज्यादा कर लिया, इंटरनल बहुत ज्यादा विजडम भी आ गई है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, बट नाउ इट्स टाइम बट नाउ यहाँ पर आप यू आर ओपनिंग योर आईज। ओके, तो जो भी विजडम आपने गैदर की है, ओके, जो भी विजडम आपने गैदर की है, यू आर रेडी टू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड और इन योर लाइफ। या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो भी आपने अब तक सीखा, जो भी विजडम मिली है, वो आप लोगों के साथ शेयर करोगे एंड यू कैन टर्न इट इनटू योर प्रोफेशन, ओके, समवेयर। या फिर you can start applying it in your life. But I feel you are meant to guide others. Okay, somewhere मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि you will be guiding others because you also have owl, so it actually represents wisdom. Yes, and if you see both the cards, तो यहाँ पर this hermit, you see this hermit card, यहाँ पर उसने स्टिक पकड़ी हुई है एंड उसका फोकस इंटरनल है एंड आईज आर ऑल्सो क्लोज। ओके, और उसका सर भी ढका हुआ है। एंड दिस कार्ड यू सी, ये इसका हाथ जो है, शी इज पॉइंटिंग समवेयर, सो समवेयर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यू आर रेडी टू गाइड अदर्स। ओके, आपके अंदर अब इतनी विजडम आ गई है कि यूनिवर्स अभी कह रहा है कि जो भी विजडम आपने अब तक गैदर की है, नाउ इट्स टाइम टू शेयर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गाइड अदर्स। ओके, सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ गाइडेंस और मेंटरशिप, एंड यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है। यू आर शोइंग वे टू अदर पीपल। ओके, सो ये कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है गाइड का, ओके, इट हैज द कलर ऑफ एक्चुअली थर्ड आई चक्रा, जिससे हम थर्ड आई चक्रा को रिलेट कर रहे हैं। एंड उसने कपड़े भी उस कलर के पहने हैं एंड बैकग्राउंड भी वही कलर है। सो यस, थर्ड आई एक्चुअली शोज डिवाइन विजडम, इट ऑल्सो शोज क्लेयरवॉयंस, बट मुझे यहाँ पर ज्यादा विजडम की एनर्जी आ रही है। ओके, सो यू हैव सो मच ऑफ डिवाइन विजडम दैट नाउ इट्स टाइम टू शेयर एंड गाइड अदर्स। ओके, आई थिंक यहाँ पर यू आर लुकिंग फॉर सम साइंस कि यूनिवर्स आपको गाइड करे साइंस से कि हाँ ये आपको करना चाहिए। सो यस, दिस इज द साइन। ओके, बिकॉज यू आर रियली लुकिंग फॉर इट। आप शायद कंफ्यूज्ड हो, यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको वैसे गाइड करना चाहिए कि नहीं, बट यू शुड। ओके, एंड डू इट विथ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी, दूसरे डेक से हम देखेंगे और क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव फियर, एंड ऑफ द डेक वी हैव एक्सट्रीम। प्लीज गिव मी one message for pile number 2. Okay, we have Halls of Amenti Initiation, Secrets Revealed, Treasure Uncovered Initiation, and we have Fear in Reverse. Pile number 2, I feel really कि you have some fear regarding guiding people. Okay, आपको एक internal fear है whether you will be able to guide others or not. क्या आप सही guidance दोगे? So you don't actually trust yourself much. मुझे यहाँ पर ये लग रहा है there is some kind of fear, but universe यहाँ पर ये कह रहा है कि you will be able to release this fear. आप इस fear को release कर दोगे one by one, and ये कैसे होगा? when you start taking action. Okay, जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे, ये fear जो आपका है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा and you will be confident about yourself कि अब जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बट यू नीड टू टेक दैट स्टेप एंड समवेयर इट इज इन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग में ज्यादा है ये fear. आई फील ये जो fear है रिलेटेड टू गाइडिंग अदर्स, ओके, इससे रिलेटेड कुछ हीलिंग हो सकती है जो आपको करनी जरूरी है। इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, सो जस्ट लुक इनटू इट। बट मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही आप एक्शन लोगे, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जस्ट टेक वन स्टेप। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे ही आप एक एक करके स्टेप ले रहे हो, आपके फियर्स गायब होते रहेंगे। वो फियर की जो एनर्जी है
वो कम होते जाएगी एंड इट विल वैनिश. ओके, एंड यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि इट्स टाइम टू राइज अबाउट दिस फियर. ओके, मुझे ये मैसेज आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू रीच अ पॉइंट. ओके, एक पर्पस है आपकी लाइफ का एंड यू नीड टू रीच दैट पॉइंट. एंड टू रीच देयर यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड you need to start walking on that path, and that path is actually about guiding others. ये आपका एक बहुत important purpose भी हो सकता है, I feel. And you have a very well understanding of light and dark, जो ये दो energies है जो हम सभी के अंदर है. And अगर आपने shadow work किया है, you will understand what I'm saying, what I'm talking about. So since you have discovered this within yourself, now it's time to share this beautiful knowledge and wisdom with others, so they can even rise above and live a beautiful life. एक बार आप इन सब चीज़ों को समझते हो and you start working on it, it's a very very long process, no doubt, but एक understanding ही आपके perspective में इतना shift लेके आती है, okay, that it's beautiful. And I also feel universe आपको ये कह रहा है कि you are here to create a mark in a society. Okay, आप कुछ छाप छोड़ के जाने वाले हो with your work, with your guidance. Okay, so yes, आपको कहा जा रहा है कि डरिए मत. Okay, just start working on it, start working on that paths. and जैसे ही आप आगे भी चलोगे, you are going to discover a lot more things. Okay, जो शायद आपने अपने पर्सनल हीलिंग में नहीं किए, but when you are guiding others you will discover a lot more things, and that is going to help you a lot. यस, जैसे ही मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, आपका भी असेंशन हो रहा है, आपकी भी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो रही है एंड ग्रोथ भी हो रही है और ज्यादा. Pile number 2, if you all felt confused between pile number 1 and 2, okay, if you have time just go and watch pile number 1. I think ये एक connected reading मुझे लग रही है, so if you felt like going for pile number 1, then yeah, go ahead and see that also. वहाँ पर भी there will be some messages for you. Okay, so now we will pull last 2 cards for you. Please give me guidance for pile number 1. Okay, we have go the distance. Please give me 1 card for pile number 2. Okay, we have go to the distance. So yes, आपको यही कहा जा रहा है, if you see this card, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक है and ये जो चीता है, ये यहाँ पर if you see the card, see यहाँ पर वो पीछे कुछ ब्लैक पार्टिकल्स है जो that are leaving him. Okay, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्टेड लग रहा है यहाँ पर, that you are leaving the fear. So definitely ये जब आगे बढ़ रहा है, when he is jumping ahead, when he is taking that leap of faith and moving ahead, तब जाकर ये you can see this release of black particles. So that is your fear. So universe आपको यही कह रहा है कि just बिंदास हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ है, आपके गॉड आपके साथ है, दे आर गाइडिंग यू. ओके, सो जो भी फियर है उसे पीछे छोड़िए एंड जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन. सो मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आप इसके रिलेटेड सोच तो रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज ऑफ द फियर. ओके, मुझे अब ये लग रहा है यहाँ पर. सो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है, टेक दिस एक्शन, टेक दिस लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट मूव अहेड. ओके, बिंदास हो जाइए एंड जस्ट मूव अहेड. And I also feel you're very close to ending this cycle of fear. Okay, ये जो fear की जो cycle है आपकी, you're very close to ending it because we have a flag here जो एक end point है यहाँ पर. Okay, and this is beautiful कि ये सारी decks है. See this card and this card, ये तीनों अलग deck से है. Okay, and if you see यहाँ पर you can see checks, and यहाँ पर जो tiles है नीचे, that is black and white, it is checks. Okay, the similar thing. तो क्या कह रहे हैं, see this is the end point. तो जैसे ही आपकी fear की cycle खत्म हो रही है, when you step in, you are entering into this thing. Okay, एक new phase है where you are meant to rise.
एंड जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ secrets, a lot of treasure, I would say, of knowledge, okay? And it's going to help you a lot to rise spiritually, to evolve spiritually, and even help people with that. We have Lakshmi, goddess of fortune. So definitely, और ये exactly Empress के नीचे आया है. मैं तो Empress को लक्ष्मी ही मानूंगी because it is a very abundant card, okay? It is a very rich and fertile card. सो यस यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है. सो आई से कि पास्ट में पहले ये कार्ड का देखते. सो यस आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस एंड फॉर्च्यून आने वाला है थ्रू दिस वर्क. ओके मुझे स्पेसिफिकली ये वर्क से रिलेटेड लग रहा है. व्हेन यू आर गाइडिंग अदर्स, अ लॉट ऑफ मनी, मटेरियल थिंग्स भी आ रही है एंड आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी उसके साथ है. एंड आई ऑल्सो फील सोल सेटिस्फैक्शन. आपको एक ये काम करते हुए यू विल फील वेरी कंटेंट. ओके आपकी सोल बहुत ज्यादा कंटेंट होगी ये काम करते हुए. ओके सी व्हाट वी हैव इज, यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या है? इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरीज, करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ. सो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा अबंडेंस आने वाली है. ओके बट दिस इज लाइक, मुझे पहले आपकी लाइफ में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपने देखी ही है, बट आपने जो मेहनत करी है अपनी लाइफ में, मे बी उस वक्त आपको उसका रिजल्ट इतना मिला नहीं है, उसका आउटकम इतना नहीं मिला है. ओके बट नाउ आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड फ्लरिशिंग. सो आई थिंक दैट वॉज योर लर्निंग फेज. तो मटीरियलिस्टिकली आपने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बट नाउ आगे का जो टाइम है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि इट्स ओके, यू नो अब तक आपका फाइनेंशियली इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, बट नाउ इट विल, थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग. ओके एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? सी यहाँ पर इफ यू सी, ये डेजर्ट है. ओके वेरी डेजर्टेड एरिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. बट यहाँ पर ये कार्ड में देखिए, देयर इज सो मच ऑफ वाटर, देयर आर एनिमल्स, देयर आर प्लांट्स, ओके देयर आर ट्रीज, देयर आर माउंटेन्स. सो सब कुछ है यहाँ पर. ओके सो दिस शोज ग्रोथ, दिस शोज अबंडेंस, एंड यहाँ पर मनी भी है. There are coins here. So definitely there is a lot of abundance coming in. Okay and I also feel एक happiness भी है. Okay एक happiness की vibe भी है यहाँ पर. And yes recognition भी, आपको बहुत ज़्यादा recognition भी मिलेगा through this work. Okay people will praise you, acknowledge you. तो अब तक लोगों को ये आपका साइड नहीं दिख रहा था, but now they will be able to see it. And emperor के नीचे ही go to distance कार्ड आया है. And in the Emperor card, maybe you will not see any kind of water, you will not see any kind of trees here. Okay एक बहुत बहुत solid foundation यहाँ पर दिखता है. And this is showing me with both these cards, मुझे यही भी लग रहा है कि अब तक जो था, that was your learning phase, जहाँ पर अपने आप को heal कर रहे हो, जहाँ पर आप wisdom gain कर रहे हो, and you have gained a very strong foundation, a lot of understanding, a lot of skills and a lot of wisdom. Okay so that was your phase. ये आपका एक phase था. and now अब जो आपका phase आ रहा है वो ये abundance वाला phase आ रहा है. दोनों ही cards abundance के ही है, both the cards, और ये एक दूसरे के नीचे ही आए हैं. so definitely आपके life में अभी इन सब knowledge के through when you start sharing, बहुत ज़्यादा abundance आएगा आपकी life में. a lot of recognition, a lot of fame, a lot of growth and something very stable. Okay ये आपको एक बहुत ही stable income भी देगा and growth भी देगा, and this is something that you will really love and you will enjoy doing. Okay अब तक भी अगर due to the fear you were not enjoying this work, but now you will see कि how you start enjoying it so much. Okay and I also feel कि अगर आप temple जाते हो, so continue doing that. Okay वो करते रहिए. So pile number 2, just go for it. अपने fears को release कीजिए and just start taking action. Okay so yes ये थी आपकी reading pile number 2. I hope आपने अपनी reading enjoy करी हो. This is a general reading, so please take the messages that resonated with you, and अगर कुछ resonate हुआ है then do let me know in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. I will see you in the next reading. Bye. Thank you. So welcome pile number 3.
सो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है, दिस इज योर रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पहले हम टैरो से देखेंगे कि क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स आपके लिए. 3 कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर. प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3. Okay, so we have Knight of Wands, Queen of Wands, दोनों ही Wands एनर्जी निकली है. ओके, और एक कार्ड निकालते हैं. ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पर. वी हैव 4 of Cups एंड वी हैव Magician. End of the deck we have 5 of Wands. ओके, पाइल नंबर 3. सो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर है ये है कि यू आर इन वेरी कोल्ड एनर्जीज. ओके, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है विक्टिम, वहां पर लिटरली आपको कहा जा रहा है समवेयर आई फील आप बहुत ज्यादा विक्टिम मोड में हो. एंड व्हेन आई सी विक्टिम मोड, इट्स लाइक इफ यू सी दैट गर्ल जो आपने पिक सिलेक्ट किया है, उसके पैर लिटरली पानी में डूबे हुए एंड वो जिस पोजीशन में बैठी है ऐसे सिकुड़ के, एंड उसकी आंखें भी बंद है, और जिस तरह से वो खुद को उसने completely क्लोज कर दिया है. ओके, जो बॉडी लैंग्वेज है इट शोज दैट यू हैव completely closed yourself. Why? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो हो. ओके, आपने मे बी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स पास्ट में देखे हैं, बट आपका फोकस बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर है. ओके, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 4 of Cups. तो इट्स नॉट लाइक आपकी लाइफ में और चीज़ें नहीं है, बट आपका फोकस उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा है. सो आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जीज उस डिसअपॉइंटमेंट में, उस लॉस में डाल रहे हो. ओके, एंड नाउ इट्स टाइम, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बस नाउ यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी. समवेयर जब इमोशनली हम बहुत ज़्यादा लो होते हैं एंड उस एनर्जी में अगर हम बहुत देर तक रह जाते हैं, मे बी मंथ्स और ईयर्स, हमारे अंदर ये विक्टिम मोड वाला एटीट्यूड आ जाता है. ओके, हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, एंड समवेयर वी स्टॉप सीइंग कि हमारे लाइफ में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट हमारा फोकस इतना उस चीज़ पर होता है, उस लॉस पर होता है, या फिर हम इतनी ग्रीफ में होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड हम लोग विक्टिम एनर्जी में ही चले जाते हैं. ओके, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू कि बस हो गया अभी. ओके, योर एनर्जीज आर वेरी वेरी कोल्ड एंड वेरी हैवी. ओके, पाइल नंबर 3, एंड इट्स हाई टाइम. यूनिवर्स बोला है कि नाउ यू नीड टू कम इनटू योर एनर्जी. ओके, नाउ इट्स टाइम टू इग्नाइट योर फायर बैक. ये दिस इज नॉट यू. ओके, ये एनर्जी में जो आप हो रह रहे हो, दिस इज नॉट यू. ओके, ये आपका एक पार्ट है, बट you don't have to make it a major part of your life, but you don't have to make it a bigger part of your life. Okay, this is your energy. Now you need to step in. Okay, wands की energy में. Okay, जो cups की energy निकल के आई है, it's very very emotional but emotionally very low, and इसकी वजह से आपकी energies काफी cold है. Okay, very very cold energies, very heavy energies emotionally. एंड आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस पैटर्न. एंड नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ इट्स टाइम टू रीइग्नाइट योर फायर. ओके, बस हो गया अभी ऐसे बैठ इस लॉस में बैठना. नाउ यू नीड टू कम आउट ऑफ इट. ओके, बिकॉज वॉन्ट्स 2 कार्ड्स निकले स्टार्टिंग में. दिस इज फायर एनर्जी. ओके, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है ये चीजें. सो लिटरली आपको कहा जा रहा है now you need to come back into your energy, come back into your power. जो आपके अंदर का फायर है उसे इग्नाइट कीजिए. ओके, क्योंकि जब आप उसे इग्नाइट करोगे, ये जो कोल्ड एनर्जीज है, जो ये इमोशनल इतना स्टैग्नेशन और इतनी हैवी एनर्जीज हो गई है, दैट विल स्टार्ट रिलीजिंग. ओके, एंड ये कैसे होगा? बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड एंड ऑफ द डेक वी हैड 5 of Wands. सो यार आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसमें से कैसे निकलोगे. स्टॉप फाइटिंग विद दीज इमोशंस. ओके,
समवेयर मे बी आप इन इमोशंस के साथ लड़ रहे हो कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और मे बी समथिंग एल्स, बट यू आर फाइटिंग विद दिस इमोशन. आपको कहा जा रहा है कि अभी इसे एक्सेप्ट कर लीजिए. ओके, वट एवर हैपेंड इन योर पास्ट, वट एवर इमोशनल लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और betrayal you went through, accept it the way it is. पहले तो आपको उसे एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन इट. ओके, यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत है, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ. एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो once you accept it and reflect on it with the night of wand is a very quick energy. आप इस चीज से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे. ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज योर एनर्जी. ओके, आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है, यू हैव सो मच ऑफ फायर, यू हैव सो मच ऑफ पैशन विद इन यू. ओके, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड मुझे लग रहे हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लग रहे हो. ओके, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी लग रहे हो, एंड आई फील यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद यू. बट आप इस एनर्जी में रहकर, विक्टिम वाली एनर्जी में रहकर या फिर सैडनेस में रहकर, यू आर लूजिंग योर सेल्फ. ओके, यू आर लूजिंग योर ट्रू सेल्फ, बिकॉज आपकी ट्रू एनर्जी इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एक फायरी एनर्जी. ओके, एक पैशनेट एनर्जी, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी वर्क से रिलेटेड. ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज विद इन यू, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड आई ऑल्सो फील यू हैव अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर प्लेइंग राइट नाउ. ओके, यू आर नॉट दिस. फाइल नंबर 3, आप ये पर्सन नहीं हो, यू आर दिस. यू नीड टू कम बैक इन टू एनर्जी. यूनिवर्स कह रहा है बस हो गया रोना धोना, नाउ जस्ट इसे खत्म करो, ये चैप्टर को खत्म करो एंड मूव अहेड, बिकॉज वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आपको कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से यू नीड टू मूव अहेड. ओके, एंड हैव करेज टू एक्सेप्ट इट. ओके, मुझे ये भी लग रहा है हैव करेज टू एक्सेप्ट वट एवर हैपन, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग. रिफ्लेक्ट कीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हुआ इट वॉज फॉर योर हाईएस्ट गुड. जब ये चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे, then you will be able to move ahead from this and close this chapter. Okay, so like I also feel if you enjoy music or you play some kind of music instrument, okay, आपको वो करना चाहिए. अगर आपने वो छोड़ दिया है, either something related to music, maybe listening music, playing some musical instrument, whatever you like, जिसके लिए आपके अंदर वो पैशन है, वो करना शुरू कीजिए. देन यू विल स्लोली स्टार्ट कमिंग इन दैट एनर्जी. ओके, आपकी जो एक्चुअल एनर्जी है, जो आप एक्चुअल आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आप आना शुरू करोगे. ओके, बट प्लीज हैव करेज एंड एक्सेप्ट वट एवर हैपन. एंड देन वी हैव द मैजिशियन. समवेयर यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन, and ये तीनों cards, Knight of Wands, Queen of Wands and Magician. I'm seeing a lot of green energy यहाँ पर. Okay, because we have here green crystal kind of thing, a pendant kind of thing. यहाँ पर trees पे भी we have circles which are green, और यहाँ पर भी ये जो magician ने हाथ में पकड़ के रखा है, the ball, that is also green, and यहाँ पर भी we have green. So somewhere I feel universe आपको कह रही है, to protect your heart. Okay, to protect your emotions. इफ इन द पास्ट अगर आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर रहे थे, देन योर लेसनर्स की इतना इजीली ट्रस्ट मत कीजिए. ओके, समझिए पर्सन को, सी द रियलिटी. ओके, एंड अपने हार्ट को भी प्रोटेक्टेड रखिए. समवेयर मे बी यू डोंट हैव हेल्दी बाउंड्रीज. ओके, फाइल नंबर 3, आई फील यू डोंट हैव हेल्दी बाउंड्रीज, एंड आपको यूनिवर्स कह रही है हैव हेल्दी बाउंड्रीज, बिकॉज वट एवर यू वेंट थ्रू इमोशनली, ये हो सकता है कि आपने बाउंड्रीज नहीं रखी, इसीलिए यू वेंट थ्रू ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड विद द मैजिशियन मुझे ये मैसेज भी आ रहा है, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ. ओके, फाइल नंबर 3, एंड ये जो आप जिसके थ्रू जा रहे हो, इससे आप ही निकल सकते हो. यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, एंड वट एवर हैपेंड, और आपको जो चाहिए लाइफ में, यू कैन फ्लिप इट विथ योर एनर्जीज, बिकॉज यू आर द मैजिशियन. आप चेंज कर सकती हो चीजों को.
मैनिफेस्ट कर सकते हो समथिंग मच बेटर, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ना, तब जाकर आप मैनिफेस्ट करोगे. सो यूनिवर्स कह रही है यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, ये एनर्जी में ज्यादा देर तक मत रहिए. whatever happened it's okay. you feel like crying, cry, but उसको निकाल दीजिए, अपने सिस्टम से निकाल दीजिए, so that you can move ahead in your life, because there are much more better things ahead. and when you start looking for good things, तब जाकर आपकी लाइफ में वो होगा भी. so you need to come out of this energy. यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर यही है. and be wise. मुझे लग रहा है आप once you reflect you will understand कि okay you had to learn these many things from whatever happened, and I think you are turning very wise. okay, pile number 3, आप बहुत ज़्यादा wise हो रहे हो, and use your wisdom, and I think you will understand कि even if you are working in a group, moving in a group, whatever it is, but you will understand कि अब किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कौन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, कौन आपको यूज कर रहा है. यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल नो हाउ टू डील विद इट. ओके, बट आई रियली फील कि देयर इज समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग. ओके, जो आपको अपनी एनर्जीज में लेके आता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आता है. ओके, देयर इज समथिंग दैट यू लव डूइंग एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, एंड आई ऑल्सो फील यू शुड स्टार्ट वॉकिंग नहीं आ रहा है एक्चुअली, यू शुड स्टार्ट रनिंग और जॉगिंग. मुझे ये भी आ रहा है, उससे भी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा. ओके, यस, मुझे रनिंग ज़्यादा आ रहा है. यू शुड स्टार्ट रनिंग एज एन एक्सरसाइज, डू इट, बट डू इट. ओके, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, योर इमोशंस एंड योर हार्ट. ओके, हैव हेल्दी बाउंड्रीज. ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए. Please give me one message for pile number 3. Okay, we have creation. End of the deck we have hunger. और एक कार्ड निकालेंगे हम. Okay, 2 कार्ड्स निकले हैं. I'll take both. We have Stargate Heart. Heart chakra opening, unblocking, generosity, wonderful. Okay, and we have Akashic Stargate, aligned with purpose, crossroad, no wrong path. ओके, तो मैसेज यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रिएशन, ये काफ़ी कनेक्टेड मैसेजेस हैं. सो आपको कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव एनर्जी. ओके, इट कैरीज अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, एंड यहाँ पर कार्ड भी क्रिएशन का आ रहा है. सो आई फील आपको यूनिवर्स उस तरफ पुश कर रही है, मैसेज दे रही है, नाउ यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग. ओके, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव वर्क. कुछ ये साइड एक्टिविटी हो सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका प्रोफेशन ही हो, बट इट कैन बी समथिंग दैट यू लव एंड एंजॉय डूइंग. ओके, सो इट कैन बी समथिंग लाइक क्रोशियो, लाइक मैक्रोमे, सम काइंड ऑफ वर्क. ओके, दैट इज क्रिएटिव, जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, यू यूजिंग योर क्रिएटिव एनर्जी. फॉर सम इट कैन ऑल्सो बी अ बिजनेस. ओके, जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है. सो इट कैन ऑल्सो बी म्यूजिक, designing your own clothes maybe, or maybe you are into designing jewelry or clothes. So आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि start creating something in your life so that your energy start shifting. मुझे लग रहा है कि since you are not creating anything in your life, आप बहुत ज़्यादा focused हो in emotional energy में, जो आपको बहुत ज़्यादा एक sadness की energy में लेके जा रही है. But once you start moving towards creating something, okay, ये आपकी लाइफ में हो सकता है, you're creating something in your life or making it better. Maybe you are taking care of your health or doing something that you really love doing. Okay, when you start doing that, तब आपकी energies काफ़ी better होगी
ओके, एंड यू विल स्टार्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यू मेड सम रॉन्ग चॉइसेस, या फिर आप किसी गलत पाथ पर चले गए, मे बी यू वेंट थ्रू सम काइंड ऑफ लॉस, या फिर आपने जो सिलेक्ट किया है वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिला, ओके, बट यूनिवर्स कह रही थी देयर इज नथिंग एज रॉन्ग पाथ. ओके, आपने जो भी सिलेक्ट किया, आपने जो भी किया, दैट वाज राइट. उसमें कुछ गलत नहीं था. दैट वाज अलाइन्ड विद योर पर्पस. ओके, कुछ चीजें आपको उसमें से सीखनी थी एंड दैट्स व्हाई यू टुक दैट पाथ. सो देयर इज नेवर अ रॉन्ग पाथ. यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ. बस आपको वो लेसन सीखने थे एंड दैट्स इट. वंस यू नो लर्न दीज लेसन्स, यू विल रियलाइज कि अभी आगे जब आप बढ़ोगे लाइफ में, you will see so much of goodness in your life. Okay, pile number 3. I seriously feel that because I feel कि आपके लिए नए gates खुल रहे हैं where there are lot of hopes, there is lot of success and there is lot of better things ahead. मुझे लग रहा है. And we also have Stargate heart chakra opening, unlocking generosity. So definitely आपका heart chakra जो है अब वो हील हो रहा है एंड इट इज ओपनिंग अप समवेयर. जैसे आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है, इट शोज कि आपने अपने आप को कितना क्लोज कर दिया है. ओके, एंड दिस ऑल्सो शोज नॉट ओनली योर एनर्जीज बट ऑल्सो योर हार्ट, बिकॉज यू वेंट थ्रू सो मच ऑफ पेन. ओके, सिंस आपने इतना कुछ देखा पास में इमोशनली, आपने अपने दिल को भी कंप्लीटली बंद कर दिया. ओके, you didn't felt like trusting anyone or anything in your life, so maybe you lost some hopes. Maybe you went through some kind of emotional loss, or maybe आपने जो करियर या प्रोफेशन चूज किया था उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला. सो यू फेल्ट लाइक नाउ नथिंग विल वर्क एंड आई फील आपने होप्स भी छोड़ दिए थे. बट नाउ दैट इज चेंजिंग. पाइल नंबर 1, यूनिवर्स कह रही है कि नाउ थिंग्स विल शिफ्ट, बट यू नीड टू टेक एक्शन ओवर इट. ओके, यू डोंट हैव टू बी इन दिस एनर्जी. एंड हार्ट चक्र एक्टिवेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी काफी बैलेंस होगी. Since you're healing your heart, your emotions, and you're opening up your heart chakra, okay, you will see a lot of balance. मुझे लग रहा है. Okay, आपकी overall energy बहुत ज़्यादा balance आ जाएगा यहाँ पर. And since it's opening up, it's activating, you will start attracting a lot of good things in your life. बस आपको अपना perspective change करना है, perception change करना है, and you need to change this energies. Okay, start creating something, start doing some kind of work जहाँ पर आप कुछ create कर रहे हो, any kind of activity. Okay, so अब हम लास्ट 2 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए. Okay, wow, we have higher power, beautiful card, pile number 3, and end of the deck we have message in a bottle. One card from this deck. Okay, we have 2 cards. Lucky people, pile number 3, extra messages निकल रहे हैं आपके लिए. Okay, we have Chandra, the moon god, and Saraswati, the goddess of learning. Okay, पहले ये रीड करते हो. Okay, यहाँ पर blessings क्या है? Purification of blood, nourishment of the crop, subduing mental ills and anxieties, overcoming pessimism and madness. Okay, overcoming pessimism. And यहाँ पर we have as blessing success in education, perfection of memory, enhanced intellectual ability, mastery of musical instrument. Okay, वाओ, ये exactly Queen of Wands के नीचे आया है. एंड या दोनों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, तो डेफिनेटली फाइल नंबर 3, अगर you have interest in musical instrument, then you should play this instrument. Okay, जो भी आपकी इंटरेस्ट है रिगार्डिंग म्यूजिक और क्रिएटिंग एनीथिंग, आपको वो श्योरली करना चाहिए. ओके, एंड आई फील फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है यहाँ पर. ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, जब आप इमोशनली भी स्टेबल हो जाते हो, यू गेट बेटर
एंड पास्ट में आई फील मेंटली भी ओके यू बिकेम वेरी पेसिमिस्टिक. कार्ड में लिटरली ये वर्ड लिखा है ओके मून कार्ड में. तो मे बी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ हो यू वर सीइंग द वर्स्ट आउटकम, और या फिर आपका फोकस बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में था. तो वंस यू कम आउट ऑफ इट, इट इज शोइंग मी ये कार्ड आप देख रहे हो higher power. It's a beautiful card. So once you come out of it, you will unlock something beautiful in your life, some beautiful energy. और ये higher power से लग रही है and मुझे ये creativity से लग रही है. When you start creating, it's like you're connecting again to the divine energies. अभी आपकी energies काफी low है, okay? You must be feeling very disconnected to God, okay? Or maybe you have lost faith and hope in God. But once you start creating things, maybe professionally or some kind of personal activity, okay, जब आप वो चीज़ें करने लगोगे, you are unlocking a energy within you where you are connecting back to divine, okay, and ये frequency है वो काफ़ी high है when you're connecting with the divine. So you will unlock this energy surely, okay. ये universe का message है for you, a very beautiful energy. And I also feel कि many of you will connect with your higher self. आप एक खुद की एक higher frequency को tap कर रहे हो, okay, unlock कर रहे हो. And yes, future में you can expect some favorable outcomes. But अभी के लिए आपके लिए the main message from universe is coming out of this energy, coming back to your this fiery passionate energy, okay, जहाँ पर I feel you are very creative. Pile number 3. So आपका focus अभी यूनिवर्स लेके जा रही है टुवर्ड्स क्रिएशन, ओके. यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग इन योर लाइफ सो दैट यू कैन अनलॉक दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, दिस ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसी विद इन योर सेल्फ, ओके. एंड आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. एक टोटल एनर्जी शिफ्ट आप अपने अंदर देखोगे, ओके. अ लॉट ऑफ विजडम इज कमिंग इन एंड माँ सरस्वती इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज, ओके. म्यूजिक तो है ही बट इट्स ऑल्सो अबाउट नॉलेज. सो आई फील you have a lot of knowledge also and you need to allow it to flow, okay. You have a lot of creativity and knowledge within you. Pile number 3. and universe आपको ये कह रही है कि उस creativity को, उस knowledge को flow होने दीजिए. let it out, it needs to flow. उसे stagnant मत रहने दीजिए, okay. वो उसके लिए नहीं है. it's a gift, divine का ये gift है आपके लिए जो आपके अंदर already है. but you need to allow it to flow. You need to focus on this beauty and the gifts that universe has given you. And last message मुझे ये भी आ रहा है कि if you are looking for some kind of message, okay, you are waiting for something, some guidance, some answer that you are looking for, तो universe आपको यही कह रहे हैं कि you don't need to look for it outside, okay. वो जो भी आप guidance ढूंढ रहे हो, जो भी चीज का आप वेट कर रहे हो, okay, जो भी मैसेज का आप वेट कर रहे हो, इट इज विद इन यू. सो कनेक्ट विद योर सेल्फ, टैप विद इन योर एनर्जीज एंड आपको आंसर मिल जाएगा. एंड फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील स्टार्ट प्लेइंग सम काइंड ऑफ म्यूजिक और स्टार्ट एटलीस्ट लिसनिंग टू इट, ओके. बिकॉज दोनों कार्ड्स जो निकले हैं, आई कांट इग्नोर दिस, ओके. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट विल रियली अपलिफ्ट योर एनर्जीज टू अनदर लेवल. मुझे लग रहा है some kind of creation and some kind of music. I'm very sure about it. If possible, आप कुछ chants भी कर सकते हो, आप जो भी भगवान में मानते हो, और whatever you feel like, okay? Just make it a routine कि आप chant कर रहे हो कुछ any god that you like. एक नाम जप की माला, you do it because that will, keep your mind and emotions balanced. ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा टू रिलीज ऑल दीज इमोशनल बैगेज. एंड इवन म्यूजिक आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा, ओके. पाइल नंबर 3, सुनिए म्यूजिक को, ज़रूर सुनिए. वट एवर म्यूजिक दैट पंप्स यू अप, वो म्यूजिक सुनिए. पाइल नंबर 3 और एक मैसेज, लास्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है दैट यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, ओके. एंड द कार्ड दैट यू सिलेक्टेड दैट इज ऑरेंज कलर एंड द हारा चक्रा और सेक्रल चक्रा is also orange. and यहाँ पर जो भी हमने scenarios देखे हैं, okay, जो भी situation, emotions देखे हैं, everything is actually pointing towards sacral chakra, okay.
So it is about your emotions, it is about your self expression and self empowerment. Okay, अपने power में आइए. So you need to work on these things. So if you have any knowledge about sacral chakra, then well and good, or you can search a little bit, okay, and you can start working on it. So yes, pile number 3, this was your reading. I hope आपने ये reading enjoy करी हो. This is a general reading, so please वही messages लीजिएगा जो आपको resonate कर रहे हो. And अगर कुछ resonate हुआ है, do let me know in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. So yeah, that's it. I will see you in the next reading. Bye. Thank you.